अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मशहूर एक्टर और सोशल एक्टिविस्ट प्रकाश राज ने प्रोफेसर नागेश्वर के सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। प्रकाश राज ने कहा है कि प्रोफेसर नागेश्वर आपके साथ हम खड़े हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी लीडर को क्वेश्चन करने पर उस शख्स को निशाना बनाया जाएगा? क्या सवाल पूछने वालों को बर्बाद करने ही सियासत का नया कल्चर बन गया है? एक्टर ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग और केसेस के जरिए प्रेशर बनाने पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि लोगों को ऑनलाइन जलील करना और लीगल केसेस से डराना किसी भी जमहूरी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं। प्रकाश राज ने वार्निंग देते हुए कहा कि सवाल करने वाली आवाज़ों को केसेस के जरिए खामोश करने की कोशिश इंतहाई ख़तरनाक है। अपने बयान के आखिर में उन्होंने कहा कि आज नागेश्वर कल कोई और हो सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद सियासी और सोशल सर्कल में गर्म बहस शुरू हो गई। ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు గారు సంవత్సరాలుగా అధికారంలో ఉన్న వారినైనా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వారినైనా ప్రశ్నించారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డారు. కానీ ఆయన మాట్లాడిన మొత్తం విషయాన్ని పక్కన పెట్టి అందులో ఒక లైన్ మాత్రమే పెట్టుకుని సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్, కేసులు, బెదిరింపులు ఏంటిది? ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? లేక మా నాయకుడిని ప్రశ్నిస్తే నాశనం చేస్తాను అనే రాజకీయ గుండాయిజమా? మీకు నిజంగా ఒక్క మాట తప్పనిపిస్తే దానికి ఆధారాలు అడగండి, రాజకీయంగా కౌంటర్ ఇవ్వండి. కానీ వ్యక్తిత్వం హత్య చేయడం, సోషల్ మీడియాలో అవమానించడం, కేసులతో భయపెట్టడం ఇదేనా మీరు చెప్పే కొత్త రాజకీయ సంస్కృతి? నాగేశ్వరరావు గారు చంద్రబాబు గారిని ప్రశ్నించారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్రశ్నించారు, కేసీఆర్ గారిని ప్రశ్నించారు, జగన్ గారిని ప్రశ్నించారు, రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నించారు, బీజేపీని ప్రశ్నలు అడిగారు. అప్పుడు ఆయన నిజాయితీ మీకు గుర్తుకు రాలేదా? ఇప్పుడు ఒక మాట మీకు నచ్చలేదని ఆయన మీద యుద్ధం ప్రకటించడం ద్వంద్వ వైఖరి కాదా? ప్రశ్నించే గొంతులను కేసులతో మౌనం చేయాలని చూడడం ప్రమాదకరం. ఈరోజు నాగేశ్వరరావు గారు, రేపెవరో. ఇంకో విషయం, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితిలో ఏ పార్టీ ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకున్నారు, ఎవరు పట్టులో ఉన్నారని అందరికీ అన్నీ తెలుసు. సో ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అండ్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్స్. నాగేశ్వరరావు గారు, మీ అండగా మేమున్నాం. కీప్ అప్ ద గుడ్ వర్క్. मगरबी एशिया क्राइसिस के दरमियान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे पर लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा हुआ। नए रेट्स के बाद नेशनल कैपिटल दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 64 पैसे तक पहुंच गई। वहीं डीजल अब 91 रुपये 58 पैसे पर लीटर में मिलेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में इंस्टेबिलिटी की वजह से फ्यूल प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ रहा। पेट्रोल और डीजल रेट्स में नए इजाफे से आम आदमी पर महंगाई का बोझ और ज्यादा बढ़ने का अंदेशा है। दिल्ली से बड़ी खबर। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट की नई इंडस्ट्रियल पार्क्स स्कीम पर तेज रफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ 2 महीने के अंदर कैबिनेट डिसीजन से लेकर ऑपरेशनल गाइडलाइंस तक तमाम प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे। पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से सेंस ऑफ अर्जेंसी क्लियरली नज़र आ रही। उन्होंने बताया कि यूनियन कैबिनेट के डिसीशंस को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। 1 महीने के अंदर स्कीम नोटिफाई कर दी गई थी और उसके बाद अगले 40 दिन में ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी इशू कर दी गई। You can see the sense of urgency. It is only 2 months since the Union Cabinet decision. Within 1 month, we came up, we notified the scheme. Within another 40 days, we have come out with the operational guidelines. An original proposal which came to me was for 4 months for the first 50 parks.
आई सेंड बैक द फाइल, थोड़ा 1-2 दिन मेरी वजह से भी विलम्ब हो गया, पर मैंने कहा कि हम इसको भी स्प्लिट कर दें 2 में, सो दैट 2 महीने में जो लोग प्रपोजल देते हैं उनको हम जल्दी और जल्दी फास्टर शुरुआत कर सकें। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस स्पीड पर काम करती है कि हमने 4 महीने को भी आधा करके 2 महीने में कुछ पार्क्स का काम शुरू हो। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे भी प्रावधान रखे हैं कि अगर किसी के पास स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं है तो अप्लाई करने के पहले उन्होंने वो बना लेनी पड़ेगी। तो उससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी स्टेट लेवल पे भी आए। उन्होंने नोटिफाई करना पड़ेगा कि प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, उन्होंने क्या कंफर्म करना पड़ेगा सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी, तभी हम पार्क्स को अप्रूवल देंगे। तो एक प्रकार से जो हमारे अनुभव रहे पहले के, जिसमें कई बार स्टेट लेवल पे भी बहुत डिलेज होती थी, इस बार हम उन सब अनुभव के आधार पर वो सब चीजें पहले से करा के फिर अप्रूवल देंगे पार्क। रामपुर उत्तर प्रदेश से एक अहम खबर सामने आई, जहां एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सीनियर लीडर आजम खान को 2 पैन कार्ड्स केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2 पैन कार्ड्स केस में आजम खान के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाते हुए 10 साल जेल की सज़ा और 5 लाख रुपए फाइन की सज़ा दी। इस फैसले पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी एमएलए आकाश कुमार सक्सेना ने कहा है कि 2 पैन कार्ड्स के केस में एक हिस्ट्रिक वर्डिक्ट सामने आया है। ये अपनी तरह का यूनिक डिसीजन है, क्योंकि इंडिया में पहली बार किसी केस में सज़ा बढ़ाने के लिए अपील की गई और कोर्ट ने सेंटेंस इंक्रीज भी किया। तो पैन कार्ड के मामले में आज ये ऐतिहासिक फैसला आया है। अपने आप में ये फैसला एक अलग फैसला है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा फैसला है जिसमें किसी को सज़ा बढ़ाने के लिए कोई अपील की गई हो और वो सज़ा बढ़ी। एसीजीएम कोर्ट ने 7 साल की सज़ा की थी, आज उस सज़ा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया और जो जुर्माना था उस जुर्माने को 5 लाख रुपये। आजम खान को जो 7 वर्ष की सज़ा एसीजीएम कोर्ट से हुई थी, वो 7 वर्ष की सज़ा को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया। अब्दुल्ला आजम खान की सज़ा को 7 साल जो थी उसको 7 साल ही कंटिन्यू किया गया है और उसके जुर्माने को बढ़ाया गया, वो शायद लगभग 3.5 लाख, हाँ लगभग 5 लाख रुपए, जो पहले शायद 50,000 रुपये था तो वो 5 लाख। शिरडी महाराष्ट्र से एक रूहानी और अहम खबर सामने आई, जहां यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साईं बाबा टेम्पल का दौरा करते हुए वहां पर पूजा की। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह महाराष्ट्र के मशहूर मजहबी मुकाम साईं बाबा टेम्पल पहुंचे, जहां उन्होंने साईं बाबा के दरबार में हाजिरी दी और मुल्क की अमन व सलामती के लिए दुआ मांगी। मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राजनाथ सिंह का इस्तकबाल किया गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने को मिले। कानपुर उत्तर प्रदेश से वायरल हो रही एक खबर पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। आईटीबीपी जवान की तरफ से मेडिकल नेग्लिजेंस के इल्ज़ाम और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के घेराव की खबरों को पुलिस ने मिसलीडिंग करार दिया है। कानपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंस के इल्ज़ाम के बाद मामला उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि एक आईटीबीपी जवान अपनी वालिदा का एम्प्यूटेटेड हैंड थर्मोकोल बॉक्स में लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और घेराव किया। लेकिन इस मामले पर रिएक्शन देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन तांडा ने कहा है कि ये खबर कम्प्लीटली फॉल्स और मिसलीडिंग है। ये खबर पूर्णतः असत्य है, भ्रामक है। इसमें कोई घेराव नहीं किया गया। आईटीबीपी के एक जवान की माताजी का दौरान उपचार हाथ कट गया था एक अस्पताल में, जिस पर कि उन्होंने मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का था, इसकी जांच सीएमओ कार्यालय द्वारा करवाई गई। जांच में कुछ पहलुओं से प्रार्थी असंतुष्ट था, तो वो अपने अधिकारियों के साथ समय लेकर पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष सुनने के बाद सीएमओ साहब से वार्ता के पश्चात उसमें पुनः एक विस्तृत जांच के लिए पत्र भेजा गया है और जो भी जांच होकर आएगी उसी आधार पर इसमें शीघ्र अतिशीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा है तो इसकी जांच चिकित्सकों की एक टीम द्वारा ही की जा सकती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
घेराव की बात बिल्कुल गलत है। जो अधिकारी हैं वो समय लेकर आए थे और उनके कुछ हमराह जो थे वो बाहर खड़े थे और उसी को लेकर ये भ्रम फैला है, जबकि ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक खबर है। बरेली उत्तर प्रदेश से सियासी और मजहबी बयानबाजी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के रोड पर नमाज से मुतालिक बयान पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का रिएक्शन सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पुष्कर सिंह धामी के बयान पर सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि मुस्लिम्स आमतौर पर कभी रोड्स पर नमाज अदा नहीं करते। उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के बताना चाहता हूं कि मुस्लिम्स कभी रोड पर नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ मजबूरी की सूरत में अलग बात होती है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मजीद कहा है कि चाहे ईद हो, बकरीद हो, जुम्मा प्रेयर्स या रोज़मर्रा की नमाज, आमतौर पर इबादत रोड्स पर नहीं की जाती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रोड पर नमाज पढ़ने की जो बात कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको मालूम नहीं है मुसलमान कभी भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ता। मजबूरी की हालत अलग बात है। कभी भी ईद हो, बकरीद हो, जुमे की नमाज हो या आम नमाज हो, कभी भी रोड पे नमाज नहीं पढ़ता है। वो बिला वजह का एक इशू पैदा करना चाहते हैं और बहुसंख्यक के लोगों को वो खुश करना चाहते हैं। और नमाज में जो खुशू खुजू है, इत्मीनान सुकून है, वो रोड पे चौराहों पे नहीं हो सकता। हुक्म ये है कि नमाज पढ़ने वाला नमाजी और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो नमाज खुशू खुजू इत्मीनान सुकून से होती है। रोड पे नमाज पढ़ेगा आदमी तो वहाँ शोर शराबा है, ट्रैफिक का हंगामा है, कभी भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मुसलमान मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं। ये धामी जी को जानकारी होना चाहिए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।